नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य महास्वामी द्वारा रचित है। इसमें छठा अध्याय में आश्रव के बारे में समझ रहे हैं। आश्रव अर्थात जीव में शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति होना और उसके निमित्त से द्रव्य कर्मों का आना। तो उसमें यहाँ पर जो पहले दो सूत्र बताए उसमें क्या बताया? आश्रव का कारण योग, काय वांग मनः कर्म योग, यानी काय वचन और मन, ये तीन प्रकार के योग हैं। और स आश्रव, वह आश्रव का कारण है। क्या बताया? योग। तो यहाँ प्रश्न का समाधान किया था। प्रश्न क्या था कि योग को आश्रव का कारण क्यों कहा, मिथ्यात्वादी को आश्रव का कारण क्यों नहीं कहा? अन्य से भी आश्रव होता है, हम मिथ्यात्व से भी हमको कर्म आते हैं, कषायों से भी कर्म आते हैं। तो उसका उत्तर क्या बताया था कि ये जो मिथ्यात्व और कषाय हैं ये हमेशा सभी जीवों के नहीं पाए जाते हैं। मतलब आगे के गुणस्थानों में जैसे जैसे जीव मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है तो सबसे पहले मिथ्यात्व का अभाव होता है, फिर अविरति का, फिर कषाय, प्रमाद, कषाय, और आखिरी में योग का अभाव होता है। तो इस तरह से जब तक योग का अभाव नहीं होता है तब तक भी उसके आश्रव तो पाया ही जा रहा है। यानी मिथ्यात्व का अभाव हो गया फिर भी जीव का आश्रव है, तो इसका मतलब मिथ्यात्व से आश्रव हो रहा है ऐसा नहीं कह सकते। इसी तरह से कषाय का अभाव हो गया फिर भी जीव को कर्म आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कषाय मात्र आश्रव का कारण नहीं है। सिर्फ कषाय से नहीं होते, योग मुख्य रूप से मेन कारण हो गया कि योग से ही आश्रव होता है। अब यह योग जो है किस प्रकार से इसके भेद हैं वह आगे के सूत्र में बताते हैं। सूत्र नंबर 3, शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य। शुभ से पुण्य का और अशुभ से पाप का आश्रव होता है ना। शुभ, शुभ है ना शुभ, क्या लेना शुभ में? तो तीनों चीजें, जैसे काय वचन और मन, तीन प्रकार का योग है ना, तो उसमें तीनों ही प्रकार में हम शुभ और अशुभ लगाएंगे। तो शुभ से पुण्यस्य, पुण्यस्य यानी पुण्य का, और अशुभ पापस्य, अशुभ से पाप का आश्रव होता है। जो मुख्य रूप में हम कर्मों को शुभ और अशुभ रूप में देखते हैं, तो किस कारण से होता है? कोई कर्म पाप रूप कैसे और कोई कर्म पुण्य रूप कैसे हुआ? तो उसमें जो योग है वह यदि शुभ और अशुभ प्रकार का है तो कर्म भी शुभ और अशुभ प्रकार का बढ़ता है। योग भी कहीं ना कहीं तो बाकी चार में भी इन्वॉल्व रहता ही है। जैसे अगर किसी ने कषाय करी, क्रोध करा, और क्रोध में मैंने किसी को कुछ बोला, तो उसमें मेरा वचन योग तो इन्वॉल्व है ही ना। वचन योग होगा ही सही ऐसा नहीं है ना, ये आपका मिस हो गया। कल बताया था 3 प्रकार से जो योग होता है तो तीनों साइमल्टेनियसली नहीं होते ना। आत्म प्रदेशों में कंपन तो एक ही प्रकार से होना है, मतलब कंपन हो रहा है। अब ये तीनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, बोलने का, मन का और काया का। तो उसमें से तीनों में से किसी भी एक के निमित्त से आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होगा। यानी मैं बोल रही हूँ लेकिन हो सकता है उसमें काय की वर्गणा के अवलंबन से मुझे काय योग हो जाए। तो जो आप पूछ रहे हैं है ना, क्या पूछ रहे थे? तो इनमें जैसे कषाय चल रही है, हमको क्रोध कर रहे हैं, तो क्रोध कषाय जो है वह चारित्र गुण का परिणमन है। और उसमें मन वचन का है, तो मन में अपन समझ लो कि मन से लगा लो कि मन में हमारे भाव राग आदि इत्यादि रूप से हैं। तो
जो भावाश्रव उसके लिए तो अपन कह ही रहे ना कि मोह राग द्वेषादि भाव जो उत्पन्न हुए वो भावाश्रव है, तो वह नहीं होगा तो कर्म बंधेंगे नहीं, यानी आश्रव तो होगा, योग है जब तक कर्म तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसमें जो स्थिति और अनुभाग पढ़ना है वो कषाय मिथ्यात्व आदि का काम होता है। इनके बिना उसमें स्थिति अनुभाग नहीं पड़ेंगे। जैसे 11वां गुणस्थान है, तो 11वें गुणस्थान में कर्म आते हैं लेकिन उनमें स्थिति नहीं होती, बंद नहीं होता है, तो इसलिए वो जो रोल है उनका रोल नहीं है, ऐसा नहीं है कषायों का रोल नहीं है, कषायों का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन योग के बिना कषाय कुछ काम नहीं कर सकती। योग शक्ति जो है वो आत्मा की शक्ति है कर्म को अट्रैक्ट करने की, योग आश्रम का मुख्य कारण, उपादान कारण है, और फिर उसमें वो आश्रय होने पर किस प्रकार से कर्म में कैसा स्थिति अनुभाग पढ़ना है तो मिथ्यात्वादि के निमित्त से पढ़ता है। और बंद भी मिथ्यात्वादि के निमित्त से, योग है और बंद हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, योग है पर बंद हो ऐसा जरूरी नहीं है ना, आएगा भी आगे के सूत्र में अपन पढ़ेंगे। तो योग के निमित्त से आश्रम में दो भेद की, पुण्याश्रव और पापाश्रव, यानी पुण्य प्रकार के कर्म आएंगे और पाप रूप से कर्म आएंगे। उसका कारण क्या है? आश्रव का कारण अपन ने सामान्य से योग बताया, तो पुण्याश्रव का कारण पुण्य योग और पापाश्रव का कारण पाप रूप योग है, अशुभ योग है। तो ये क्या होते हैं? तो सबसे पहले अपन शुभ योग को देखते हैं। शुभ योग मतलब क्या हो गया कि जो मन योग, वचन योग, काय योग है, ये तीनों ही शुभ होना, तो वह शुभ योग हो गया। तो कैसे लगाया उसको शुभ योग को? सम्यक दर्शन आदि से अनुरंजित योग विशुद्धि का अंग होने से शुभ योग, यानी सामान्य में तो क्या बोल दिया कि यदि आपको सम्यक्त्व है तो आपका शुभ योग चल रहा है, इस सामान्य है ना, हर जगह लगा ही लो ऐसा जरूरी नहीं है, सम्यक दृष्टि के भी पाप योग हो सकता है और उसकी भी पापाश्रव हो, लेकिन एक सामान्य से सम्यक तो मात्र होना ही अपने आप में एक पुण्य रूप से कार्य होता है, क्योंकि यदि हम देखें गुण स्थानों में तो बहुत सारी पाप प्रकृतियों की विच्छुत्ति हो जाती है। जैसे चौथा गुण स्थान है तो उसको नरक गति नहीं बंधेगी, स्त्री वेद नहीं बंधेगा, नपुंसक वेद नहीं बंधेगा, तो इस तरह से पाप रूप प्रकृतियां तो चली ही गई उसकी, तो शुभ परिणाम उसके बन रहे हैं, लेकिन ऐसा होने पर भी हमेशा शुभ ही होते रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो सामान्य से बताया कि सम्यक्त्व आदि शुभ योग के कारण है। अनुरंजित ने उससे लगा हुआ, हमारी जो क्रियाएं हैं, सोचना है, वचन है, वो पुण्य पाप रूप परिणाम से लगे हुए, रमे हुए हैं। जो हम क्रिया कर रहे हैं वह शुभ रूप है कि अशुभ रूप है, जो हम विचार कर रहे हैं वो शुभ है कि अशुभ है। तो अब शुभ और अशुभ को कैसे डिफाइन करते हैं? तो सम्यक्त्व और मिथ्यात्व से यहाँ पर डिफाइन किया है। उसके अलावा हम अपनी जो देव शास्त्र गुरु के प्रति रुचि है, श्रद्धा है, उसको हम ले सकते हैं। जैसे काय है तो काया में अब श्रद्धा कहीं दिखेगी नहीं, तो काया में क्रिया दिखेगी कि वह क्रिया कर रहा है, कैसी क्रिया कर रहा है, सावधानी पूर्वक कर रहा है, असावधानी पूर्वक कर रहा है, मालूम है चींटी मरेगी फिर भी गर्म पानी ढोल दिया, कॉकरोच है, दीमक है, फिर भी क्या कर दिया, अग्नि लगा दी। तो प्राणी रक्षा करने के लिए जो क्रिया करी जा रही है वो क्या हो गई? शुभ काय, ना, शुभ काय, और उस समय जो उसके निमित्त से योग बनेगा तो शुभ काय योग हो जाएगा। अनुरंजित ने लेपन बोलते ना, ऐसे लेश्याओं को बोलते हैं अपन, पुण्य पाप से अनुरंजित जीव के परिणाम लेश्या कहलाते हैं, जो पुण्य से पाप से लेपती है जीव को। तो लेपना मतलब कि उसमें लिपट गया, एक में हो गया। पूजा स्वाध्याय की क्रिया जो है ये भी कैसा हो गया? शुभ काय हो गया, उसमें जीव लगा हुआ है साथ में। और वचन में कैसा हो? सत्य कथन, उपदेश, स्तुति, अनंत भगवान की स्तुति बोलना, स्वाध्याय के पढ़ाना, पूजा पाठ याद करना। इसके अलावा हम सत्य कथन है ना, तो जो योग्य न्याय पूर्वक वचन है वह कर रहे हैं। झूठ के भेद हमने समझे, झूठ के भेद में क्या आते हैं? निंदा के वचन, किसी का अपवाद हो जाए, कलह झगड़ा हो जाए घर में, गर्हित वचन, है ना, विद्यमान को अविद्यमान कहना, अविद्यमान को विद्यमान कहना, तो ये सब जो भेद है वो वाले वचन नहीं कहना। ये कौन सा हो गया? शुभ सत्य, हाँ, शुभ वचन।
शुभ वचन। फिर ऐसे ही मन में लगाना, तो मन में भी अपन जो पदार्थ है, सत्य प्रकार के पदार्थ का चिंतन कर रहे हैं, परमेष्टि का चिंतन कर रहे हैं, जिन धर्म के बारे में सोच रहे हैं, आत्मा के बारे में सोच रहे हैं, द्रव्यों का स्वरूप विचार कर रहे हैं, या जो पदार्थ है उसके बारे में हम विचार कर रहे हैं, तो ये सब किस में आएगा? शुभ मनि में। और उसके संबंध से जो योग होगा वो शुभ मन योग हो जाएगा। जैसा आपने बोला कि मन वचन काया में से किसी के भी उसमें मतलब आत्मा के स्वदेश का परिस्पंदन मिलना के योग होगा। जैसे व्यक्ति ध्यान कर रहा है ना, ध्यान कर रहा है, तो अब उसमें काया तो बिल्कुल भी अपने को जो दिख रहा है कि बिल्कुल भी नहीं दिख रही, परिस्पंदन किस हो सकता है? काया का परिस्पंदन नहीं है, मतलब उसके निमित्त से आत्म प्रदेश का परिस्पंदन होना है, तो उसका निमित्त भी कैसे निभान कर, वो तो जड़ जैसी बैठी समझ लो, तो मेरा ध्यान कर रहे जड़ जैसे बैठे, फिर अपन उनको कायोग हो कैसे सकता है? वर्गणा के निमित्त से होगा ना। हाँ, तो वर्गणा काय के लिए, औदारिक शरीर के लिए प्रति समय जीव अनंत अनंत वर्गणाएं ग्रहण करता है। जैसे कर्म बंद होता है कि नहीं, जीव चाहे कुछ करे चाहे नहीं करे, प्रति समय उसको कर्म आते हैं, नियम से आएंगे, जब तक उनका अभाव नहीं किया। जैसे ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, ये जो घातिया कर्म है तो उसको प्रति समय बंध रहे हैं। सम्यक तो नहीं किया तो कषाय 16 बननी की नहीं बननी है। कुछ कर रहा है क्या, सो रहा है जीव, छोटा सा बच्चा, उसको कितनी कषाय बन रही है? 16। क्या करा उसने? तो ऐसे ही काया है, तो काया के लिए वर्गणाएं ग्रहण हो रही है प्रति समय, और वर्गणा ग्रहण करने के निमित्त से यदि प्रदेश में परिस्पंदन हुआ तो काय योग हो जाएगा। जैसे अपर्याप्त अवस्था में क्या कर रहा है जीव? कुछ नहीं कर रहा ना, बस शरीर डेवलप हो रहा है उसके लिए, तो अब भी उसको अपन वैक्रिक मिश्र काय योग या औदारिक मिश्र काय योग कहते हैं कि नहीं कहते? वर्गणा ग्रहण करते समय आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होने से योग। आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हमेशा ही होगा ऐसा नहीं, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन तो प्रति समय चल रहा है ना, और तीनों प्रकार की वर्गणाएं जीव ग्रहण कर रहा है। वचन की यानी भाषा वर्गणा, भाषा पर्याप्ति पूरी होगी और भाषा वर्गणा का ग्रहण हो जाएगा शुरू, है ना। शरीर पर्याप्ति पूरी होने के पहले ही शरीर संबंधी वर्गणाएं ग्रहण होने लग गई है। और तीसरा बचा मन की मनोवर्गणा, तो मन पर्याप्ति पूरी हुई, मनोवर्गणा ग्रहण करनी शुरू कर दी। तो तीनों ही वर्गणाएं प्रति समय जीव ग्रहण कर रहा है, तीनों कार्य प्रति समय पाए जा रहे हैं, और आत्म प्रदेश में परिस्पंदन भी है। अब उस परिस्पंदन में निमित्त हमने बोल दिया कि इसने हाथ लगा दिया, है ना। किसका हाथ लगा? अब ये ऐसा अपन लौकिक में बोलते हैं ना, 10 लोग खड़े हैं, लेकिन खड़े होने पर भी हाथ किसने लगाया इस शुभ काम में? तो हम कहते हैं इसका निमित्त लगा। वो नहीं लगाता, कोई और लगाता, तो सभी खड़े, लेकिन फिर भी इसका हाथ लगा, ऐसा हमने कहा, इनको मुख्य रूप से कहा। हाँ, तो इसी तरह से जो काय भी वर्गणा ग्रहण की है ना, मन की भी की है, भाषा की भी की है, लेकिन किसी एक का निमित्त तो उस योग में लग गया, परिस्पंदन में लग गया, तो हमने कहा यहाँ पर वचन योग है, शुभ योग है। अब ध्यान का हम कह रहे, तो ध्यान की क्रिया शुभ है कि अशुभ है? शुभ है ना। जिनेंद्र भगवान का चिंतन करते हुए वो ध्यान में बैठा हुआ है, काय सर्ग रूप क्रिया है उसकी, वह जो क्रिया है शुभ क्रिया है, तो उसके निमित्त से जब योग होगा तो कौन सा योग होगा? शुभ काय योग। ठीक है, इसमें अब अपोजिट लगा लो, अशुभ योग। अशुभ योग में क्या लगाना? मिथ्या दर्शन आदि से अनुरंजित योग, संक्लेश का अंग होने से अशुभ योग है। संक्लेश परिणाम हो रहे जीव के, तो कैसा बंध होगा उसको? पाप कर्म का। तो कैसे होगा? तीनों में लगाएंगे। जैसे काया में हमने शुभ क्रियाएं कर रहा था ऐसा लगाया, तो यहाँ उल्टा लगाएंगे। क्या कर रहा है वह? प्राणी हिंसा का कार्य, इस जीव को मार रहा है, रात्रि भोजन बना रहा है ना, रात्रि भोजन करा रहा है। तो ऐसे कोई से भी कार्य जिसमें हिंसा होती, वह कार्य खुद कर रहा है, तो वह कौन सा हो गया? अशुभ काय क्रिया हो गई ना। और उसके निमित्त से यदि योग होगा तो कौन सा हो जाएगा? अशुभ काय योग। तो प्राणी हिंसा यानी 5 प्रकार के पाप जो है वो उसमें लगा लेना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो झूठ तो वचन में आ जाएगा ना, परिग्रह मन के इसमें संबंध में आ जाएगा, और चोरी और मैथुन
तो 3 आ गए ना, हिंसा, चोरी और मैथुन सेवन। ये सब, इसमें कोई पुण्य कार्य नहीं है, ठीक है। तो अब टीवी देखना किस में आएगा? काय में आएगा कि वचन में आएगा कि मन में आएगा? है, काय में भी आएगा, मन में अपन विचार भी कर रहे हैं, उसमें जो फाइटिंग सीन चल रहा है ना, अच्छे सीन नहीं भी है, जैसे भी है, तो अगर उसमें पाप रूप प्रवर्तन चल रहा है तो अपना मन का परिणाम भी वैसा ही चल रहा है। और क्रिया में तो हम लगे हुए हैं, अपनी जो है भोग आदि में रखते ही है ना, जो इंद्रिया इत्यादि है, तो इसलिए वो अशुभ का योग ही है इसमें। फिर वचन, असत्य वचन। तो यहाँ असत्य वचन में जो अपन ने पूरी बात की थी ना, विद्यमान को अविद्यमान कहना, अविद्यमान को विद्यमान, गर्हित वचन, निंदा के वचन, कलहकार, अपवाद हो जाए, गाली इत्यादि के वचन, ये सब झूठ वचन है। इससे अपने को कोई पुण्य बंध नहीं होता, किसी की निंदा करने से कोई लाभ नहीं है, किसी की मतलब अपने घर बार की भी निंदा करने से कोई लाभ नहीं है, भले ही कैसा ही काम किया उसने, निंदनीय कार्य किया है, लेकिन ऐसी निंदा से अपना समय, अपनी पर्याय सब जा रहा है, पाप ही बंध रहा है। यूं भी पाप तो बंध ही रहा है, और हम तीव्र पाप का बंध करेंगे। कटु वचन, असभ्य वचन। असभ्य वचन यानी हल्के वचन, गाली गलौज के। अब आजकल के लोग हिंदी में गाली गलौज नहीं करते है ना, अंग्रेजी के हल्के वर्ड्स उसका यूज करना, उसको स्टैंडर्ड मानते हैं, तो वो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो भी हल्के असभ्य वचन है, अशुभ हो गए। वो बार बार बच्चों को आदत आती, सीख लेते बच्चे, है ना। जैसे स्टूपिड है तो मूर्ख बोलना हिंदी में, और स्टूपिड बोलना है ना, और उसमें आप गिरता जाता लेवल, आप हिंदी में वो बोलोगे नहीं, लेकिन इंग्लिश में वो शब्द आप बिल्कुल एकदम ऐसे, आपको लगता है अरे ये तो कोई बात ही नहीं है, हम तो बहुत अच्छे लेवल के व्यक्ति है, इंग्लिश में बोल रहे हैं ना हम, तो इंग्लिश में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो असभ्य वचन है। तो ये अपने को देखना चाहिए कि हमारे जो शब्द है, भाषा है, वो कैसी है। किसी के भी प्रति, भले ही वो व्यक्ति कैसा भी बदमाश गुंडा हो, अपने वचन, हमारे वचन कैसे है, ये अपने को विचार करना चाहिए। अपने मुख से ऐसे वचन निकल कैसे रहे, हमने सोचा है, उसको व्यक्ति को उस रूप में देखा, इसलिए हम वचनों का प्रयोग कर रहे हैं। और दूसरा क्या होता है कि जो व्यक्ति दुखी होता है, वो लेबर वर्क से भी कई बार इतना दुखी नहीं होता है जितना वचनों से दुखी हो जाता है, आपके बिहेवियर से दुखी होता है। वो भले ही कितना भी पैसा दे दे, लेकिन आपको 2 बातें सुनाकर पैसा देगा तो आप दुखी रहोगे, आपका मन ही नहीं करेगा। आपका मतलब आप सब भुगते हुए, मुझे ज्यादा उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, सबके घर में कुछ न कुछ ऐसी बातें चलती है जिसमें अपने को लगता है कि इन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया, क्या जरूरत थी, बहुत बुरा लग गया। जो बुरा लगता है हमें किसके कारण से लगता है, वचनों से ही लगता है, और उसमें अपने को कुछ जाता भी नहीं है अच्छे वचन बोलने में। कोई भी व्यक्ति आपको बुरा बोलकर करना क्या है, अरे नहीं जान पहचान क्यों, तो व्यक्ति इतना थर्ड क्लास रूप से बिहेवियर वचन बोलते हैं कि आपको ऐसा लगता है क्या बोल रहा है, और बाद में पता चला आपने परिचित निकल गए परिचित निकल गए, या रिलेटिव है, या कहीं से कुछ पहचान निकल गई, या सम्मानीय व्यक्ति भी हो सकता है, कोई पंडित जी हो, अपन तो बस ऐसे कपड़े पहने हुए थे, या अच्छे उन्होंने मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे, जैसे भी हो, हमने अपेक्षा नहीं की थी कि ये कोई पंडित विद्वान भी हो सकता है, और हमने तो बिल्कुल अपने रेगुलर भाषा में, हाँ, जैसे ठेला गाड़ी वाले से और अपन बातें करते हैं ऐसी कर ली उनसे। तो ऐसे वचन निकालना ही क्यों चाहिए अपने को, जरूरत क्या है, मतलब आप अगर किसी को 2 बातें नहीं सुनाओगे तो क्या हो जाएगा। दबा के रखने की प्रवृत्ति होती है, पर उसके लिए वो है ना कि अपन
कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य को बुरा नहीं कर सकता। नहीं, दबाने से भी वो व्यक्ति खुश नहीं रहेगा, आपका सम्मान नहीं करेगा। मतलब आप उसको प्रेम से 10 रुपए ज्यादा देके आप प्रेम से करोगे ना, वो बहुत सम्मान झुक के आपका कार्य करेगा। और डांट के करोगे तो वो काम कर देगा आपका, लेकिन आपके प्रति रिस्पेक्ट नहीं होगा, और आप मतलब वो डर से कर रहा है। जो सम्मान से करना चाहिए ना, एक प्रेम से अपना मानकर अच्छे से काम करेगा वो, और एक डर के आप कर रहे हैं तो जब तक खड़ा तब तक तो करेगा, और जैसे ही आप इधर से उधर हो तब क्या करेगा वो। हाँ, तो वो अंतर आएगा। वो कैसी भी स्थिति हो, मतलब यदि आपने उसके साथ वचन का व्यवहार अच्छा किया है तो आपको अच्छा ही बिहेवियर मिलेगा। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आपको मतलब जो नेचर वाइज ही ऐसे होते हैं, तो जो सभी के साथ ही ऐसा करते हैं। ऑफिस में किसको किसको जवाब देना पड़ता है? सीनियर्स को। क्या कुछ नहीं बोलो तो वो फिर हावी होते हैं। नहीं, दैट इज डिफरेंट। आप उसको देखो, आपको यदि किसी को कंट्रोल करना है तो भी आप बराबर वचनों में कंट्रोल कर सकते हैं, भाषा में। हमारे पिताजी को देखा है कि नहीं? तो किस तरह से वचनों का प्रयोग करना, मतलब आप उसको गाली गलौज किए बिना, अपनी आवाज ऊंची किए बिना भी आप अपनी बात डोमिनेटिंग तरीके से समझा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको डांटना ही पड़ेगा। वो अपना एक आपको डिफाइन करना पड़ेगा, आपकी जो डिग्निटी है किस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट करते हो। लेकिन हमारी मान्यता कैसी रहती है कि हम ऊंचा बोलेंगे तो ही हम सही है। जो ज्यादा जोर से बोल रहा होता है ना, वो सही है। उससे गलत बात सही नहीं हो जाती। 4 बार आप गलत बात को रिपीट कर दोगे तो उससे वो सही नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये विचार करना कि हम कैसे वचनों का प्रयोग करते हैं, अपनी संगति कैसे लोगों की है, किस तरह की थिंकिंग है, ये अपने को विचार करना चाहिए। निंदा जो होता है ना, हमको पता ही नहीं चलता, बहुत अच्छा लगता है। थोड़े से में हम निंदा करने लग जाते हैं और बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती है, और उसका फल अच्छा नहीं है वास्तव में। नीच गोत्र का बंध होता है, अभी आएगा आगे के सूत्रों में। नीच गोत्र का आश्रम, नीच गोत्र कौन कौन सी गति में? 2 ही गति में, नरक में और तिरंज में। तो अपने रास्ते बंद कर रहे हैं अपन, पाप का आश्रय कर रहे हैं ना। इनसे बचना चाहिए, निंदा से। निंदा भड़काने के वचन हो गए, अरे तुम्हारा बेटा है तुमको तो देना चाहिए, तुम्हारा भाई है तो उससे बोलो तो पैसे देगा, देता क्यों नहीं है। इस तरह की जो बातें होती है ना भड़काने वाली, अरे तुम्हारे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं, तीसरे थर्ड पर्सन के लिए हम कमेंट कर रहे हैं, तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये सारी जो बातें होती है बहुत दुखी करने वाली होती है। व्यक्ति वैसे ही दुखी है, आप उसको क्या कर रहे हो, वचन को और दुखी कर रहे हो, ऐसे बोल करके कषाय बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे जिससे व्यक्ति में कषाय तीव्र हो जाए, ऐसे वचन अपने को नहीं करना। ठीक है। फिर मन, तो अशुभ मन में क्या है? मारने का विचार, ईर्ष्या। ईर्ष्या ने अन्य का बढ़ती देखकर अपने मन में जलन होना, अच्छा नहीं लगना, हलबली खलबली मचना कि कैसे भी करके इसको नीचा दिखाओ, अरे ये ऐसा अच्छा हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा। घर के 2-3 लोग शॉपिंग करने गए और हमको नहीं लेके गए, और बड़ी शॉपिंग करके लाए, तो अपने को कैसे लगता है, अरे ये सब ये भी गए वो भी गए, वो हमको नहीं ले गए। शादी में गए, किसी के घर भोजन करने गए और खूब मस्ती मार के आ रहे, अपने को फोटो वीडियो कॉल करके बता रहे हैं बार बार, देखो हम ये खा रहे हैं। तो अपने को अंदर में एकदम से ऐसा लगता है, ये सब खा रहे हैं, हमको नहीं लेके गए। बुरा भाव, द्वेष भाव भी हो सकता है उसमें, तो रोजमर्रा की बात है। लेकिन इसमें तीव्रता बढ़ती जाना कि किसी से बात ही क्यों कर रहा है व्यक्ति, पत्नी उससे बात क्यों कर रही है, बिल्कुल घर में ही बैठे रहना चाहिए। हाँ, तो मारने का विचार है इसमें। मारने का विचार से लेकर के और भी अन्य जो पाप रूप भाव है, निंदा के भाव है और हीन दिखाने के भाव है, पाप संबंधी जो भाव है, ये सारे भाव किसमें आ जाएंगे? अशुभ मन।
अशुभ बातों को सोचना, पाप रूप चीजों को। तो इस तरह से दो प्रकार का भाव है, शुभ और अशुभ। तो मन वचन काय तीनों से इसमें लगाया। पुण्य आश्रव और अशुभ परिणामों के निमित्त से पाप का आश्रव होता है। अब इसमें जो पुण्य और पाप का भेद है वो कैसे हुआ, इसके कारण से होता है। तो मुख्य रूप से जो 8 प्रकार के कर्म है उसमें घातिया कर्म तो कैसे हैं, पाप रूप ही है। घातिया कर्म मतलब ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, ये पाप रूप ही है। मतलब आपको मति ज्ञानावरण बंध रहा है या आपके स्वभाव का घात कर रहा है तो पाप ही है, इसमें कोई पुण्य नहीं है। इसी तरह से यदि आपको हास्य कषाय बन रही है, पुरुष वेद कषाय बन रही है, तो ये सब कैसी है? पुरुष वेद बनना अच्छा है कि बुरा है? स्त्री वेद की अपेक्षा अच्छा है। लेकिन जो 9 कषाय है ना, 9 कषाय किस में आती है? चारित्र मोहनी कर्म के भेद में आती है। यानी मोहनी कर्म है ना, मोहनी कर्म सबसे बड़ा कर्म, उसके 2 भेद किए थे अपन ने, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो चारित्र मोहनी में अपन 16 कषाय और 9 कषाय बताते हैं। तो जो 9 कषाय है उसमें आता है पुरुष वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। इसी तरह हास्य, रति, अरति। तो ये जो हास्य है ये भी क्या है? घातिया कर्म है ना। घातिया कर्म शुभ है कि अशुभ है? पाप रूप ही है, सब अशुभ है। तो जो अशुभ कर्म है ये तो हमको प्रति समय बंध रहे। कौन से वाले? घातिया। तब पुण्याश्रव और पापाश्रव भेद जो किया वो किसमें किया है? अघातिया में। यानी घातिया में पुण्य पाप का भेद नहीं है, सब पाप रूप है। तो हमको पुण्य पाप का फल किसमें मिल रहा है? जो अघातिया है, आयु, नाम, गोत्र और वेद में, इसमें अच्छा और बुरा फल होता है। किस प्रकार का अनुभाग पड़ा है उसका फल कैसे मिलेगा, उसके निमित्त से पुण्य और पाप रूप से भेद होता है। जैसे कि आयु कर्म है ना, मनुष्यायु, नरकायु, तिरंचायु, मनुष्यायु और देवायु। तो इसमें से नरकायु को छोड़कर बाकी 3 आयु शुभ है और नरकायु कैसी है? पाप रूप है। ठीक है, तो उसमें हमने पुण्य पाप का भेद किया है। तो हमारे परिणाम यदि शुभ होंगे तो हमको शुभ आयु बंधेगी, अशुभ होंगे तो अशुभ आयु बंधेगी। इसी तरह से नाम कर्म है ना, साता साता वेदनी है। पुण्य रूप परिणाम होंगे तो साता वेदनी का बंध होगा, पाप रूप परिणाम होंगे तो साता वेदनी का बंध होगा। तो यह जो भेद हुआ ये किसमें है? अघातिया में। और अघातिया जो है वो कैसे है? डायरेक्टली आत्मा का घात नहीं करते। और शरीर मिला, स्त्री पुरुष इत्यादि का शरीर ना, गोरा काला लंबा मोटा, तो ये सब किसके उदय है? नाम कर्म के। अब उसमें शुभ और अशुभ भेद करेंगे तो वो शुभ और अशुभ उदय कैसे आते हैं? जब हम पाप बंद करेंगे तो पाप का उदय आएगा, पुण्य का बंद करेंगे तो पुण्य का आएगा। ये सब घातिया उपभोग की सामग्री मिल रही है, उसका क्षयोक्षम हुआ ना। हमको मति ज्ञान है, अच्छा मति ज्ञान है तो कैसा हुआ कि मति ज्ञान का जो ज्ञानावरणादि संबंधी कर्म का उदय है वो कैसा है? कम है, उसका क्षयोक्षम है। हमको तीव्र अनुभाग का उदय नहीं है, मंद अनुभाग का उदय है उसमें, लेकिन उदय तो है ना। स्वभाव का घात कर रहा है इसलिए पाप रूप है। इसलिए वह क्षयोक्षम घटता है वहां पे। तो लगता है सो गया, फिर हंसता हंसता पाप बांध लेते हैं। और नहीं तो और लोग बोलते हैं कि हंसना चाहिए, इसलिए तो उसको घातिया कहा है। मतलब हमको दिखता नहीं कि वो कैसे स्वभाव का घात कर रहे हैं। हम हास्य में लगे हो, अपने स्वभाव को भूल करके हास्य में लगते ना, तो अपने स्वभाव को भुलाने वाली हो गई ना वो जो चीज हो गई। इसलिए वो क्या बोलते, पर में लगाने के कारण हो गए, दुख रूप हो गए। उससे घात होता है आत्मा का, दिखता नहीं है। ऐसे शोक से तो दिखेगा आत्मा का घात हो रहा है,
द्वेष से, क्रोध से, मान से दिखेगा, लेकिन लोभ से, जो अच्छी रति है, इनसे दिखता नहीं है। हम मानते भी ऐसे ही ना कि देखो अरे हंसमुख, एक प्रसन्नता होना इज डिफरेंट, और एक जो आप हास्य कर रहे हो, हंसी उड़ा करके ठिठोली कर रहे हो, बात बात पर पे जो अपन अन्य की ऊपर नीचे बातें करके, जोक करके, पीछे ये सब करके जो हम कर रहे हैं, वो हास्य में जाएगा। और एक आनंद होता अपना अंतरंग से, वो अलग बात है, प्रमुदित होना। प्रसन्नता में कह सकते हैं उसको, अपने अंदर से जो उसको अंदर अंतरंग में अच्छा लग रहा है, साकारूप अनुभवन हो रहा है, उससे वह प्रसन्न है। और कषाय तो जो है वह किसी का हंसी उड़ाने रूप से ही होती है मोस्टली, तो अन्य भी देखेंगे उसको और कैसे हो सकती है। फिर यहाँ पे विशेषता क्या है कि जो पुण्य बंध है वह किससे होता है? योग से। बंद होना है, तो वो कब होंगे? तो सातवें होगा, झूठ बोलेंगे तब होगा। देव शास्त्र गुरु की भक्ति में तो शुभ योग होगा तो ही पुण्य का बंध होगा, लेकिन अशुभ योग का बंध दोनों से होता है। अशुभ कर्म का बंध ना, पाप कर्म का बंध शुभ अशुभ दोनों से होता है। कौन सा? शुभ योग से मात्र पुण्य का ही बंध होता है ऐसा नहीं, बल्कि पाप का भी बंध होता है। यानी शुभ कर्म शुभ योग से आएंगे, लेकिन शुभ योग से मात्र शुभ कर्म ही आएंगे ऐसा नहीं है, अशुभ भी आएंगे। अशुभ कैसे होंगे? कि जो घात्या कर्म है वो अशुभ है, तो हम चाहे शुभ यानी पुण्य का काम करें चाहे पाप का करें, घात्या कर्म तो हमेशा बंध रहे। तो इसका मतलब क्या हो गया? शुभ योग से भी पाप का बंध होता है, अशुभ योग से भी पाप का बंध होता है। तो जब दोनों से पाप का बंध हो रहा है तो अंतर क्या हो गया? हम पाप ही कर लेते, जब पुण्य करने पर भी हमको घात्या कर्म बन रहे हैं और पाप करने पर भी घात्या कर्म बन रहे हैं, तो फिर हम पुण्य क्यों करें? है ना, कुछ फर्क होना चाहिए ना। तो जब हम पुण्य रूप परिणाम कर रहे हैं तब अघातिया में तो बंध ही रहे ना हमको पुण्य प्रकृतियां। उसके अलावा जो पाप प्रकृतियां हैं उनमें स्थिति अनुभाग कम पड़ता है। अपने अच्छे देव शास्त्र गुरु की भक्ति के परिणाम है तब भी ज्ञानावरण बन रहा है, और एक हम टीवी देख रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, तब भी ज्ञानावरण बन रहा है। तो दोनों के जो फल है उसमें अंतर आएगा कि नहीं आएगा? है ना, इसमें हमको कम बंधेगा जहां पुण्य के परिणाम है, और जहां पाप के परिणाम है वहां तीव्र बंधेगा। तो इसलिए हम ये सोचे कि पुण्य से कोई फायदा नहीं है, पाप प्रकृतियां तो तब भी बंध रही है, तो ऐसा नहीं। ठीक है, इस तरह से पुण्याश्रव पापाश्रव बताया। अब इसमें पुण्य के भेद है, पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य, ये जो है इसको कल देखेंगे। कुछ प्रश्न है इसमें? जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक सदा